वहाँ ऊपर जाते हैं, करीब 50 सीढ़ियाँ चढ़ के, वहाँ से आपको पूरा यमुना का नज़ारा दिखता है। और वर्तमान समय में ये बाहरी हिस्सा है, क्योंकि इस पे बहुत बार आक्रमण हुआ है, तो ये जो इसका जो एक्चुअल में जो स्वरूप था, अब वो बचा नहीं है। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी जो है उनके पुत्रों को मारा था, बट बहुत कम लोगों को पता है कि कंस ने अपने खुद के पुत्रों को भी मार दिया था। कंस कौन था पिछले जन्म में, और कंस को जो है क्यों उसके माता पिता पसंद नहीं करते थे, और कंस की मां ने उसको श्राप दिया था कि उनके ही परिवार का कोई सदस्य उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो ये सारी कहानियां कंस किला मथुरा से आप जानोगे ब्रज दर्शनम चैनल पर। मेरे साथ में ब्रज का चैनल है, और यहाँ पर आपको मथुरा वृंदावन, श्री कृष्ण की और राधा कृष्ण की कहानियों के बारे में जानने को मिलता है। तो आज हम आए हैं कंस किला जो कि मथुरा में है, यमुना किनारे पर स्थित है। आप देख सकते हैं यमुना किनारा। यहाँ पर कंस किले के भी आपको दर्शन कराएंगे और पूरी कहानी जानेंगे कि पूर्व जन्म में कंस कौन था, क्यों वह जब वसुदेव देवकी के पहले पुत्र को अपने पास में लेकर आए थे तो वो मारना नहीं चाहता था, पर नारद ने कुछ ऐसी कहानी बता दी कि उसकी वजह से कंस ने उनके सारे पुत्रों को मारा था। और आठवें को तो खैर आपको कहानी पता ही है कि क्या हुआ था। तो पहले पुत्र को मारना नहीं चाहता। ब्राह्मण नाम का एक मायावी गंधर्व था, जो कि उग्रसेन का वेश बनाकर जो कंस की माता थी उनके पास में चला गया, उनको गर्भवती कर दिया, जिससे कि कंस जो है पैदा हुआ। तो कंस जो है उग्रसेन की एक्चुअल में पुत्र जो था वो नहीं था। इसी वजह से कंस इतना दुष्ट था, ऐसा पद्म पुराण में बताया गया है। एक कथा के अनुसार कंस की मां ने श्राप दिया था कंस को कि उनका ही कोई परिवार का बालक उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो इस वजह से कंस ने क्या किया था कि जो अपने पुत्र भी हुए थे ना, उनको मार दिया था। और कंस अपनी चचेरी बहन से बहुत प्रेम करता था। उसने जब आकाशवाणी हुई थी तो उसने जो है उनको बंदी बना लिया। और जब वासुदेव अपना पहला पुत्र लेकर उनके पास में आए थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे तो 8वां पुत्र चाहिए, पहले पुत्र से मुझको कोई मतलब नहीं है। तब नारद ने क्या किया, नारद ने आकर 8 लाइनें बनाई और उनसे बोला कि अब ये बताओ कि इनमें से पहला कौन सा है। तो उन्होंने 8वीं जो एंड की थी वहां से गिनती करी, बीच में से करी, तो फिर कंस को समझाया कि ये जो 8वां पुत्र है ये कोई सा भी हो सकता है। इस वजह से कंस ने देवकी के पुत्रों को मारना शुरू कर दिया था। अब हम इस कंस के किले को देखते हैं। तो कंस का किला जो है, अगर आप देखोगे वर्तमान समय में, तो ये जो बाहरी हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये जो बाहरी हिस्सा दिख रहा है, बस अब वर्तमान समय में इतना ही है। और वहाँ ऊपर जाते हैं, करीब 50 सीढ़ियाँ चढ़ के, वहाँ से आपको पूरा यमुना का नज़ारा दिखता है। और वर्तमान समय में ये बाहरी हिस्सा है, क्योंकि इस पे बहुत बार आक्रमण हुआ है, तो ये जो इसका जो एक्चुअल में जो स्वरूप था, अब वो बचा नहीं है। यहाँ पर अब जो है कुछ लोगों ने अपने घर भी बना लिए। तो ये इसका वर्तमान स्वरूप बस यही है कि आपको बस ये हिस्सा इसमें देखने को मिलेगा, ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। और ऊपर जाओगे तो ऊपर मैदान सा दिखता है, और वहाँ से ऊपर से आपको जो है यमुना का नज़ारा आता है, जो कि मैंने मथुरा की परिक्रमा में दिखाया हुआ है आपको कि कैसे मथुरा की परिक्रमा से जो है पूरा ये जो यमुना का यहाँ पर ये नज़ारा है, ये पूरा यहाँ से दूर तक वहाँ दिखता है। और वहीं से आप जो है दूसरी पार पे दुर्वासा ऋषि का भी मंदिर दिखता है। तो जो कि ब्रज दर्शनम चैनल पर आपको पूरा दुर्वासा ऋषि का मंदिर भी हमने अभी जल्दी में वीडियो बनाई है, वो दिखाई हुई है। तो ये यहाँ पर इस तरह से कंस किला है, जिसमें कि आपको यहाँ पर ये इतना ही इसमें आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि कुछ बड़े बड़े कमरे हैं या कुछ है। तो किले के नाम पर अब बस अवशेष में यही चीज़ें रह गई हैं, जो कि आप अभी फ़िलहाल में देख रहे हो। कि श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद में विश्राम किया था, और उधर दूर से वहाँ पर दुर्वासा ऋषि का मंदिर बना हुआ है। दुर्वासा ऋषि का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर। और ये कंस का किला मुगल आक्रमण के कारण आजकल आप देखोगे तो ये जो है इतना ही इसका अवशेष रह गया है। ये यमुना का किनारा,
और ये जो हिस्सा देख रहे हो ये भी जो है कंस किले का ही हिस्सा है। तो आज आपने जाना कि पूर्व जन्म में कंस कौन था और क्यों वह वसुदेव की सारी संतानों को नहीं मारना चाहता था। कैसे नारद जी ने क्या ट्रिक ऐसी बताई जिससे कि कंस को मजबूर होना पड़ा उनकी सारी संतानों को मारने के लिए। और ये कंस का किला यमुना किनारे बना हुआ है। यानी है ब्रज का चैनल है, ब्रज के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में ऐसी किसी कहानी और ब्रज के किसी स्थान पर। तब तक के लिए सभी को मेरा राधे राधे।